हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल कॉन्सेप्ट मंत्रास। तो आज हम पढ़ेंगे डोमेन ऑफ फंक्शन। डोमेन ऑफ फंक्शन क्या होता है? सो डोमेन, टेक्निकल डेफिनेशन पे जाएंगे पहले। डोमेन इज अ सेट ऑफ ऑल इनपुट फॉर विच function is defined. Now let I have a function f of x. So मैं x को किसी फंक्शन में डालती हूं तो I have value f of x. मैं x की वैल्यू को f में डालती हूं, मुझे fx मिलता है। लेट सपोज मेरे पास एक फंक्शन है fx 2/x। अब मैं x की वैल्यू 3 डाल रही हूं। सो आई एम गिविंग 3 इनपुट मेरे फंक्शन को ताकि मुझे f of 3 मिल जाए। फंक्शन की वैल्यू ये है, इसमें आप 3 डाल देंगे 2/3, तो मेरा आउटपुट ये होगा। नाउ लेट्स पुट x की जगह पाई। सो जब मैं इनपुट वैल्यू पाई दूंगी, ये मुझे फंक्शन कंप्यूट करके देगा f of पाई। जिस दोनों के लिए फंक्शन डिफाइन हो सकता है। यस, फंक्शन इन वैल्यू पे डिफाइन किया जा सकता है। अब अटेम्प्ट करते हैं x की वैल्यू 0। तो 0 अटेम्प्ट करते ही जो f of 0 आने वाला है दैट विल बी 2/0 विच कैन नॉट बी डिफाइंड, तो इंफिनिटी में चला जाएगा। सो फंक्शंस यहाँ पे नहीं डिफाइन किया जा सकता क्योंकि फंक्शन का मीनिंग ही बदल जाएगा। आपके फंक्शन की कोई वैल्यू होनी चाहिए, वो फंक्शन डिफाइंड होना चाहिए। इट शुड हैव सम वैल्यू एट दैट द वैल्यू ऑफ एक्स, तभी उसको डिफाइंड बोलते हैं। जहां वो नॉट डिफाइंड हो गया वो उसके डोमेन के बाहर हो गया। तो डोमेन क्या है? डोमेन सेट है वो सारी इनपुट वैल्यूज का जिसके लिए फंक्शन डिफाइंड है, मतलब वो सारी वैल्यूज जिसके लिए आपको फंक्शन की कोई डिफाइंड वैल्यू मिलती है। बट अगर आपको फंक्शन की कोई नॉन डिफाइंड वैल्यू मिलती है तो वो आपका डोमेन ऑफ फंक्शन नहीं है। आपके पास एग्जाम्पल एक फंक्शन है f of x इज इक्वल्स टू एक्स ऑफ स्क्वेयर। एवरी रियल नंबर का आप स्क्वेयर कंप्यूट कर सकते हैं। तो आप x में 2 डालेंगे, इट विल गिव यू f of 2 विच विल बी 2 का स्क्वेयर। सो दिस वैल्यू इज डिफाइंड। सो फॉर एवरी रियल वैल्यू यू हैव अ डिफाइंड फंक्शन। तो डोमेन ऑफ दिस फंक्शन क्या होगा? ऑल रियल नंबर्स। डोमेन ऑफ 2/x के फंक्शन का क्या होगा? ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0। x is equals to 0 because at x equals to 0 the value of the function is non defined। तो डोमेन बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। वो ये कहता है सारी वो इनपुट वैल्यू जिसको आप फंक्शन में डालें तो आपको जो fx की वैल्यू मिले वो एक ऐसी वैल्यू हो जो डिफाइंड वैल्यू हो, जो कि नॉन डिफाइंड वैल्यू ना हो। तो दैट मीन्स इस चीज को हम बोलेंगे डोमेन ऑफ अ फंक्शन। इसको लिखने का तरीका आपका हो जाएगा x belongs to real number such that x is not equal to 0। ये चीज जो लिखने का तरीका है ये हम लास्ट वीडियो में भी देख चुके हैं। सो दिस इज हाउ आई कैन डिफाइन डोमेन ऑफ फंक्शन 2/x एंड फॉर दिस डोमेन विल बी x belongs to r। कोई भी रियल नंबर के लिए आपके पास डिफाइंड वैल्यू हो सकती है। नाउ मेरे पास कोई फंक्शन है g ऑफ y। हर फंक्शन को हम f ऑफ x से डिनोट कर रहे हैं। लेट्स टेक अ फंक्शन g, इनपुट वैल्यू इज y। आई हैव अ फंक्शन लाइक दिस अंडर रूट ऑफ y माइनस 6। नाउ मुझे इसकी डोमेन निकालनी है, तो मुझे इसकी बाउंड्री चेक करनी पड़ेगी कि कौन सी ऐसी वैल्यू है जिसके लिए ये वैल्यू नॉन डिफाइंड हो जाएंगी। सी दिस वैल्यू, दिस कांट बी नेगेटिव। यस, क्योंकि नेगेटिव के लिए जो हमारा रूट ऑपरेटर है
that does not work. सो अंडर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर इज नॉट पॉसिबल. मतलब जैसी ये चीज नेगेटिव होगी, मेरा जो डोमेन है वो नॉन डिफाइंड हो, जो मेरी फंक्शन की वैल्यू है वो नॉन डिफाइंड हो जाएगी. सो मतलब मेरी डोमेन की कंडीशन होनी चाहिए y माइनस 6 should be greater than equal to 0. Yes, if it will be 0, answer will be 0. That means y should be greater than equal to 6. 0 तक की वैल्यू इसकी ली जा सकती है. सो डोमेन आपका होगा y belongs to all real number such that y should be greater than 6. अगर ये 3 माइनस 6 या 2 माइनस 6 या 4 माइनस 6 हुआ तो इसकी वैल्यू नेगेटिव होगी. नेगेटिव के लिए आपका अंडर रूट जो स्क्वायर का फंक्शन है वो ऑपरेट नहीं होता है. तो दैट मीन्स जो वैल्यू है वो नॉन डिफाइंड चली जाएगी. और डोमेन वही वैल्यू होती है जिसके लिए फंक्शन की वैल्यू डिफाइंड रहे. ये आपको नहीं भूलना है. तो डिफाइंड वैल्यू एक ही कंडीशन में मिल रही है जब y रियल वैल्यूज को तो बिलोंग कर रहा है, बट इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 6. So next I have an example. Find the domain fx such that fx is given x divided by x square minus 3x plus 2. So clearly मुझे ये पता है कि अगर मेरी ये चीज जो है वो 0 हो गई, उसके लिए मेरा फंक्शन इन्फिनाइट वैल्यू ले लेगा, वो नॉन डिफाइंड चला जाएगा. बट मुझे fx की डिफाइंड वैल्यू चाहिए. तो चेक करते हैं ये वैल्यू 0 कब होगी. सो व्हेन एक्स स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, ये कंडीशन है जब ये नॉन डिफाइंड हो जाएगा. क्योंकि मुझे ये निकालना पड़ता है कि मेरा फंक्शन नॉन डिफाइंड किस चीज पे जा रहा है. वही वैल्यू मेरी डोमेन में नहीं आएंगी. तो x माइनस 1 इसके फैक्टर्स बना लिए हैं मैंने, इज इक्वल्स टू 0. x इज इक्वल्स टू 1,2 पे मेरा ये फंक्शन या तो x की वैल्यू 1 डालो या x की वैल्यू 2 डालो तो ये पूरी चीज 0 बन जाती है. मतलब ये नॉन डिफाइंड हो जाता है. अदरवाइज मेरा फंक्शन बिल्कुल मुझे डिफाइंड वैल्यू देगा. तो इसकी डोमेन क्या होगी? डोमेन विल बी ऑल रियल वैल्यू माइनस 1,2. मतलब आपकी जो x होना चाहिए दैट शुड नॉट बी इक्वल टू 1 and 2. बाकी हर रियल नंबर को आप इसके लिए यूज कर सकते हैं डिफाइन वैल्यू निकालने के लिए. बट यहाँ पे आपकी जो डोमेन होगी दैट इज x बिलोंगिंग टू r, वेयर r में से माइनस आपने 1 और 2 के को निकाल रखा है, सबट्रैक्ट कर रखा है. एक और एग्जाम्पल है मेरे पास. फाइंड द डोमेन ऑफ अ फंक्शन एफ एक्स अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 2. सो क्लियरली एफ एक्स इज डिफाइंड फॉर रियल एक्स जिसमें आपकी ये वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए. क्योंकि अंडर रूट ऑपरेटर नेगेटिव नंबर्स के लिए वर्क नहीं करेगा. सो दिस अंडर वैल्यू शुड बी इक्वल टू 0 होगा चलेगा, उसका एफ एक्स की वैल्यू 0 आ जाएगी विच इज डिफाइंड. सो आप अलग अलग भी इसको प्रॉपरली लिख लीजिए. इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड x प्लस 2 इज ऑल्सो ग्रेटर देन इक्वल टू 0. सो हियर इट इज x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 को मैं उधर ले गई हूं. x लेस देन इक्वल टू माइनस 2. क्योंकि ये 2 उधर गया माइनस बन गया इसलिए साइन चेंज हो गया है. अब इसको लिखेंगे कैसे? सो x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी माइनस 2. माइनस 2 के इक्वल है. सो यहां क्लोज इंटरवल आया है. बट माइनस इंफिनिटी से लेके माइनस 2 के बीच में वैल्यू हो सकती है. यस. सो माइनस इंफिनिटी होगी नहीं होगी, इक्वल टू है ये कहीं मेंशन नहीं है, तो हमने इसको क्या कर दिया है? ओपन इंटरवल. सिमिलरली यूनियन ऑफ 1 के इक्वल है और 1 से
इन्फिनिटी तक जा सकता है, बट यहाँ पे ओपन लगाएंगे हम। क्यों लगाएंगे? ये इन्फिनिटी वैल्यू के इक्वल है या नहीं है। अंडर रूट ऑफ इन्फिनिटी नहीं निकल सकता है, नॉन डिफाइंड हो जाएगा, एंड इट शुड बी द केस ऑफ नॉन डिफाइंड वैल्यू। तो हम यहाँ पे एक ओपन ब्रैकेट लगाएंगे। यहाँ हमने ओपन क्यों लगाया है? क्योंकि वो इस वैल्यू के इक्वल नहीं हो सकता। x की वैल्यू इस वैल्यू के इक्वल नहीं हो सकती, वो इस और इसके बीच में लाई करेगी, हमें कहीं गिवन नहीं है। -2 के इक्वल गिवन है, तो हमने ये पढ़ा था अब मेरी लास्ट वीडियो में कि अगर वो इक्वल टू जहां गिवन होता है वहां क्लोज्ड इंटरवल लगता है। तो इसको मैं ऐसे भी लग सकती हूँ, डोमेन ऑफ f इज इक्वल्स टू -∞ -2 स्क्वेयर ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज्ड ब्रैकेट यूनियन ऑफ 1 के इक्वल वो गिवन है, सो 1 इन्फिनिटी। मैंने सिंपली कुछ नहीं किया, ये वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए थी, दोनों को मैंने सेपरेटली ग्रेटर देन इक्वल टू 0। उसके बाद मेरे पास ये वैल्यू आई है कि इस वैल्यू को अगर आप रखोगे तो आपकी वैल्यू डिफाइंड आएगी, मतलब आपकी वैल्यू जो है, जो आपको f(x) की वैल्यू मिलेगी वो डिफाइंड वैल्यू मिलेगी, क्योंकि कंडीशन लगा दी मैंने इन दोनों वैल्यू पे, ये चीज ग्रेटर देन 0 रहती है। तो ग्रेटर देन 0 रहेगी तो वो पॉजिटिव रहेगी, उसका अंडर रूट निकाल सकेंगे, f(x) डिफाइंड आएगा। तो x ग्रेटर देन 1 की वैल्यू के लिए कंडीशन क्या है? वो 1 के इक्वल हो। 1 के इक्वल के लिए हमने क्लोज इंटरवल लिख लिया है, और इट कैन बी लाई टिल इन्फिनिटी। तो टिल इन्फिनिटी से हमने ओपन कर लिया है, क्योंकि हमें कहीं मेंशन नहीं है कि x की वैल्यू किसी और चीज की इक्वल है या नहीं है। यस, -2 की इक्वल है तो उसके पास साथ भी क्लोज्ड आया है। -2 की जो वैल्यू है वो -∞ से शुरू होगी, ये इंटरवल शुरू होगा। सो आई डोंट नो कि x की वैल्यू -∞ पे हो सकती है, कहीं मेंशन नहीं है, तो मैंने वहां पे ओपन ब्रैकेट लगा दिए, ओपन एंड क्लोज। ओपन एंड क्लोज ब्रैकेट का जो कंसेप्ट है वो मैंने अपनी डोमेन की वीडियो से पहले अपलोड कर रखा है, आप जाके उसको चेकआउट कर सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे दूंगी। सो गाइज, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच।